फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से इमैनुएल मैक्रोन ने बाजी मार ली है। इस बार कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन सही मायनों में मैक्रोन का मुकाबला नेशनल रैली पार्टी की नेता मरीन ले पेन के बीच थी। कड़ी टक्कर के मुकाबले में आखिरकार इमैनुएल मैक्रोन ने मरीन ले पेन को हरा ही दिया। इस बार के चुनाव भारत के लिहाज से काफी अहम थे। फ्रांस के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। फ्रांस की अब तक कोई भी सरकार कभी भारत विरोधी नहीं रही है। मैक्रोन रैलियों में साफ कर चुके हैं कि भारत उनके एजेंडे में फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर है। फ्रांस ने हमेशा ही यूएन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट किया है। डिफेंस के लिहाज से भी फ्रांस भारत के लिए काफी अहम है। 2016 में दोनों देशों के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील हुई थी। ये इंडियन एयर फोर्स के लिए बड़ी उपलब्धि रही। ट्रेड सेक्टर में भी दोनों के बीच मजबूत संबंध है। चीन के साथ एलएसी विवाद के दौरान भी फ्रांस ने भारत का खुला समर्थन किया था। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर फ्रांस हमेशा से ही भारत का साथ देता आया है। ऐसे में मैक्रोन का फिर से राष्ट्रपति बनना भारत के लिए अच्छी खबर है। चलिए हम आपको बताते हैं आखिर फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। दरअसल यहाँ पर चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहले फेज में अगर किसी कैंडिडेट को 50% वोट मिल जाते हैं तो वो इलेक्शन जीत जाता है। हालांकि 60 साल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले राउंड में ही जीतने वाले का नाम का फैसला हो गया हो। बहरहाल पहले चरण में जिन 2 उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उन्हीं के बीच दूसरे और आखिरी चरण का मुकाबला होता है और जीतने वाला उम्मीदवार एलएसी पैलेस में शपथ लेता है। भारत की तरह ही फ्रांस में भी 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले नागरिक वोट डालते हैं। हालांकि यहाँ पर वोटिंग के लिए ईवीएम मशीन नहीं है, बल्कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस में वोटिंग हमेशा रविवार को ही होती है, जिससे से ज्यादा नागरिक वोट डाल सकें। दूसरे देशों में रह रहे फ्रेंच सिटीजन भी वोट डाल सकते हैं। 10 अप्रैल को हुए पहले चरण के चुनाव में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में रह रहे 4564 फ्रांसीसी नागरिकों ने भी मतदान किया।